बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Students, today I will teach you the MCQs of Chapter 1 Matrix Grade 9. So let's start. First MCQs is the order of matrix 2 1 is। तो याद रखना है कि जब भी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर राइट करना है तो सबसे पहले उसकी रोज़ को लिखा जाता है, बाद में उसके कॉलम्स को लिखा जाता है। अगर हम इसके रोज़ और कॉलम्स को देखें तो फर्स्ट में इसमें टू रोज़ फर्स्ट रो है, यानी 2 1 ये फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल रो बनेगी। और वर्टिकल देखें तो 2 एक फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, 1 जो है ये सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। 2 square root 0 0 2 square root is called a matrix 0 unit scalar and singular। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा scalar matrix, because by the definition of scalar matrix the diagonal sides the entries on the diagonal side is same, so we say that this is called scalar matrix। Which is the order of square matrix? तो याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 1/2 2/1 3/2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2, क्योंकि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जाता है तो उसका ऑर्डर सेम होता है, या तो सेम ऑर्डर होगा यानी जितनी रोज हैं उतनी कॉलम्स होंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 2/2 यानी 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 1 0 1 32 इज। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन इज 3/2 2/3 1/3 3/1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2/3। बिकॉज जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा इसमें 2 रोज बन जाएंगी और कॉलम इसके वर्टिकल 1 2 1 0 3 2 3 या 3 कॉलम्स बनेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2/3। एडजॉइंट ऑफ 1 0 2 -1 इज। अगर हम एडजॉइंट लें तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, बिकॉज बाय एडजॉइनिंग हुई चेंज द डायगनल साइड्स एंट्रीज ऑन डायगनल साइड। क्या मन में जो डायगनल साइड में एंट्रीज होंगे उनकी जगह चेंज कर देते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, -1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। और नॉन डायगनल साइड के साइन चेंज करते हैं तो 2 का साइन -2 हो जाएगा, 0 न्यूट्रल रहेगा। तो ये बन जाएगा जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई 2 -1 इज। तो जब हम प्रोडक्ट्स लेते हैं तो याद रखना है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज चलती है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये एक्स और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 2x, और वाई और -1 मल्टीप्लाई होकर -y। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, 2x -y। If 2 3 6 and x is determinant equal to 0 then x is equal to। तो जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल साइड यानी 2 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x। इसी तरह सेंटर में माइनस का साइन आएगा और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 2x -18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 18 को इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब 2 को x के लिहाज से देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 18/2 बन जाएगा, और 2 9 18 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा a इज इक्वल टू 9। इफ x प्लस मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन x इज इक्वल टू। तो जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो याद रखना है x के साथ जो मैट्रिक्स प्लस हो रही है इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी वहाँ पे जाके। तो जब माइनस होगी तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा, इसी तरह -2 भी +2 हो जाएगा, -1 ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 2 2 0 एंड 2। तो नेक्स्ट आ जाती हैं डेफिनेशंस। 0 0 इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, हमने अपने डेफिनेशन में सुन पढ़ी होंगी, तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह जिसमें मैट्रिक्स में डायगनल साइड पे एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगनल साइड 0 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस, अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे 1 -2 0 -1, तो ये बेसिकली आ जाएगा। इसमें याद रखना है एडिटिव इन्वर्स में जस्ट उसके साइन चेंज करते हैं हम। 1 का साइन नेगेटिव हो जाएगा, -2 का पॉजिटिव 2, 0 न्यूट्रल रहता है और -1 का +1, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें
तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी आता है, बी ए के इक्वल नहीं आता, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ये आपस में इक्वल होने चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो बी ए में जब हम जनरली करते हैं तो ये उल्टो हो जाता है, तो रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, इस वजह से ये इसका ऑर्डर सेम नहीं आता। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज, तो मैट्रिक्स ए प्लस बी तभी आप निकाल सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम हो, यानी अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2 तो बी का भी 2 बाई 2 ही होना चाहिए, यानी ए में अगर 2 रोज 2 कॉलम है तो बी के भी 2 रोज 2 कॉलम ही होने चाहिए। तो ये ऑर्डर सेम होगा तभी हम ए प्लस बी फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट बैलेंस है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जिस मैट्रिक्स के भी कॉलम्स और रोज के इक्वल काउंटिंग सेम होगी तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये एमसीक्यूज थे चैप्टर 9 के, क्लास 9 के चैप्टर 1 मैट्रिक्स के और ब्लैंक्स हैं। तो अगर इसमें आपको वीडियोस पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।